जो तस्वीर है वो टिहरी की और कमोबेश वहां पर भी ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे। क्या सरकार की तरफ से अब यहां पर भी रुख किया जाएगा, कोई मदद पहुंचाई जाएगी? सवाल है। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। एसके सर, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए, देखिए हालांकि कल मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया कि ये कहना गलत है कि उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ है वो धंस रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि जोशीमठ हो या फिर कर्णप्रयाग हो या फिर टिहरी हो, यहां पर दरारें आ रही। हम ये नहीं बोले कि पूरे उत्तराखंड में कमोबेश ये हाल है, लेकिन अगर ये हाल आपको अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है, सुदूर इलाकों में नजर आ रहा है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, देखिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं। जैसे टिहरी डैम विश्व का 7वां सबसे बड़ा डैम है, लेकिन आज के डेट में अगर रिक्टर स्केल पे भूकंप 7.5 तक भी आ जाए, जो कि बहुत रेयरेस्ट है, तो भी टिहरी डैम को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ पढ़ लिख के। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये करके बनाया गया है, जिसको कहते हैं खोजबीन करके। लेकिन ये ह्यूमन लालच जो है, देखिए हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित हैं। तो पृथ्वी के भी साधन सीमित हैं। अगर उससे ज़्यादा उसको हम लेने की कोशिश करेंगे तो फिर जिस पृथ्वी पर हम लोग का अस्तित्व है वही नहीं रहेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक बात है। डॉक्टर प्रभास पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पांडे, अब आपको क्या लगता है, जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देखते हुए क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है? इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नजर आती है क्या? क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर जो है फिलहाल तो पाताल लोक में जाने को बेताब नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, मैं बहुत आशावादी हूँ और वैज्ञानिक तरीके से अगर हम इसका उपचार करें तो क्यों नहीं बचाया जा सकता। लेकिन अभी जो सबसे प्रमुख आवश्यकता है वो हमको इस एरिया की मैपिंग करनी पड़ेगी। कौन से अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी दरारें आ गई हैं, या जो संवेदनशील हैं जहाँ पर हल्की दरारें हैं, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जोशीमठ के जहाँ पर अभी तक कोई दरार नहीं आई होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि वो अच्छे स्टेटा पे बना हुआ है या बेड रॉक। ये तो हुआ है, 3 जोन्स में बांटा गया है जोशीमठ को, लेकिन इसके आगे क्या? हमको सबसे पहले जहाँ पर जो अति संवेदनशील है वहाँ पर तो हमको इमीडिएट इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है हम जान माल की रक्षा करें, और उसके बाद फिर हम उपचार के बारे में सोच सकते हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें हम पैनी नजर रख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह से स्थिति बदल रही है या बिगड़ रही है। और जो अप्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर बेडरॉक फाउंडेशन है, वहाँ पर हम थोड़ा बहुत पुनर्वास का कार्य कर सकते हैं जो लोगों को विस्थापित कर रहे हैं जी। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान में तो एक क्विक सर्वे बिल्डिंग्स का और उनकी फाउंडेशंस का करना जरूरी होगा जी। और लॉन्ग टर्म प्लान जो कि हो सकता है कि कुछ वर्षों तक एक्सटेंड करे, उसमें हमको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि विवर्तनिक बल, जिसको हम टेक्टोनिक फोर्सेस कह सकते हैं, या जिससे भूकंप आते हैं, वो किस प्रकार इस एरिया में सक्रिय हो रहे हैं। तो उसके लिए हमको इस एरिया में इंस्ट्रूमेंटेशन और चीज़ें भी करनी होंगी, और बहुत आवश्यक है। आप कह रहे हैं कि आप आशावादी हैं। अनिल प्रकाश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सर, आपको क्या लगता है, जोशीमठ के सूरत हाल आप देख रहे हैं, वहाँ पर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और जिस तरीके से हालात वहाँ पर बने हुए हैं, क्या लग रहा है आपको किसी तरीके से उसे बचाया जा सकता है क्या, जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त जोशीमठ है? इसमें आप उसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि वहां पर जो लोग इस घटना के कारण पीड़ित हुए हैं उनकी रक्षा सुरक्षा का बड़ा सवाल है, पहला बड़ा सवाल। दूसरी बात यह है का उल्लंघन हुआ, उसके कारण ये सब कुछ है। तीसरी बड़ी बात, मेरा अपना ठोस मानना है, प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है, और अगर ये दंत है तो दवा भी होगी। और मैं ये भी मानकर चलता हूँ कि जिस तरह से जोशीमठ, अनिल प्रकाश जोशी जी, अभी तो सरकार मान ही नहीं रही है कि हमने कुछ गलत किया है। ये तो बात कहीं सामने आई ही नहीं। मैं आपको पहली स्टेज ये होती है कि हम गलती माने, उसके बाद उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो। यहाँ तो गलती कोई मान ही नहीं रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।